अगर मैं बात कहूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सिर्फ साउथ अफ्रीका को ही नहीं तोड़ा है, बल्कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने गौतम गंभीर का घमंड भी तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, गौतम गंभीर वही जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने का पूरा कोशिश कर रहे थे आज 3-4 महीने से। मतलब कोई पागल ही होगा जो अपने जीते हुए कैप्टन को, जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आईसीसी इवेंट को जीत करके जो कैप्टन आ रहा है, और खास करके वो कैप्टन जो है फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा हो, या दूसरा सबसे बड़ा जो सिपहिसालार रहा हो, ऑल टाइम ग्रेट विराट कोहली जो सेमीफाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच रहे हो, ऐसे बंदों को बाहर करने की बातें कर भी कैसे सकता है कोई। यही बात है कि भाई कल के डेट में साउथ अफ्रीका का घमंड ही नहीं टूटा है, वहां पर जो है क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर का भी घमंड टूटा है। गौतम गंभीर को लग रहा था कि इनको जो है मैं इनके पीछे पड़ूंगा, इनको बाहर करने का पूरा पूरा जो है ताना बाना बुनूंगा और ये दोनों बंदे बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में पूरा खुला मैदान हो जाएगा, जो मैं करूंगा वो होगा, अगर जीतूंगा तो क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन भाई वक्त ने बता दिया, आप जीतोगे तब क्रेडिट मिलेगा ना। मतलब ये दो बंदे ऐसे बंदे हैं जिनके न रहने पे आप ओडीआई वर्ल्ड कप या ओडीआई की कोई बड़ी सीरीज या आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते हो अभी हाल फिलहाल में। मतलब वही है कि जीतोगे तब आपको क्रेडिट मिलेगी ना। विराट और रोहित नहीं रहेंगे तो आप जीत भी नहीं पाओगे। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में आपकी हालत खराब है, मतलब इतनी कमजोर टीम हो गई थी इंग्लैंड, उससे भी आप जीत के नहीं आ पाए, और उसको आप जीत मान रहे थे, ड्रा को आप जीत मान रहे थे। वही इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जो है बाप बाप कर रही है भाई। तो गौतम गंभीर साहब, आप दो ऐसे प्लेयर को निशाना बना रहे थे जो वाकई में जो है क्रिकेट को अपना जो है पूजा मानते थे, वर्शिप मानते थे, और आपकी नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ होती, सही कारणों से उनको बाहर कर रहे होते नियम कानून के तहत, तब भाई कुदरत भी आपकी साथ देती। लेकिन भाई यहां पे कुदरत ने आपका साथ नहीं दिया। कुदरत ने आपको एक्सपोज कर दिया, आपको जो है सबके सामने नंगा कर दिया कि आप जबरदस्ती उन प्लेयर को बाहर करना चाह रहे हो जो प्लेयर आपके सबसे बड़े तुरुप केक के हैं, जो प्लेयर आपके लिए मैच जिताऊ हैं, उनको आप बाहर करने का रास्ता जो है खोज रहे थे, बना रहे थे। जरा सोचो, आप जो है विराट कोहली को जो है पर्सनली उसको जो है आपने टारगेट किया, बाहर करने का रास्ता तैयार किया, उसको बोला कि आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, आपने रोहित को बोला डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। ये दोनों प्लेयर आते हैं डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बावजूद आपने इनको टेस्ट से बाहर किया, इनको बोला कि आप ड्रॉप हो रहे हो, इससे पहले आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आप रिटायरमेंट ले लो। फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, और ये दोनों प्लेयर ने जो है रिटायरमेंट एकाएक ले लिया। जरा सोचो, विराट कोहली का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद में आप ओडीआई में भी आप यही कर रहे हो। मतलब ओडीआई के इतने बड़े प्लेयर हैं, दुनिया जानती है, उसके बावजूद आप इनको बता रहे थे कि ये 36 साल के 38 साल के हो जाएंगे, 2 साल के बाद में इनकी उम्र बढ़ेगी, इनका फिटनेस नहीं रहेगा। आप फिटनेस की बात कर रहे थे, ये तो फिटनेस में डबल एक्सेलेंट निकले भाई। जरूरत पड़ रही तो 3 रन भी दौड़ रहे हैं विराट कोहली। मतलब वो दो प्लेयर जिनको आप बाहर कर रहे थे, वो एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में धुआं धुआं कर दिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन बनता है? आपका वो बंदा जिससे आपने कप्तानी छीनी है। आपने कप्तानी छीनी, जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस है, वो लीडरशिप क्वालिटी है जो आपके टीम को जीतने में मदद करती है। लेकिन भाई आपको ये चाहिए था कि ये दो बंदे जो हैं, इनको बाहर करूंगा तभी क्रेडिट मिलेगा। तो बाहर तो आप करेंगे जो है जब जीतेंगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। इनके रहते हुए तो आप जो है जीत पाएंगे, इनके ना रहते हुए तो आप मुश्किल ही जीत पाएंगे। जरा सोचो, रोहित शर्मा वहां पे मैन ऑफ द मैच बना, मैन ऑफ द सीरीज बना, 202 रन बना करके पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाया 3 मैचों की सीरीज में। और यहां पर विराट कोहली बैक टू बैक 2 शतक लगाया बंदा। तीसरे मैच में, पहला मैच विराट कोहली 135 रन बनाता है, दूसरे मैच में विराट कोहली 102 रन बनाता है, तीसरे मैच में विराट कोहली 65 रन बनाता है। मतलब 202 रन की पारी खेलता है।
302 रन की। मतलब मुझे लगता है कि विराट कोहली ने कभी भी 3 मैच के टूर्नामेंट में, 3 मैच के सीरीज में कभी भी विराट कोहली ने 302 रन शायद स्कोर किया हो। मतलब उनके करियर का एक बहुत बड़ा जो है चंक यहां पे दिखाई पड़ा। इसी के साथ विराट कोहली जो है ओडीआई की रैंकिंग में, ओडीआई की इंटरनेशनल रैंकिंग पे टॉप पे आ गए, रोहित को पिछाड़ के। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा टॉप रैंकिंग पे आ गए थे। जरा सोचो, ये दो प्लेयर, एक 37 साल का है, एक 38 साल का है, आज की डेट में ओडीआई की रैंकिंग में टॉप पे हैं, और आप इन प्लेयर को बाहर करने का रास्ता बना रहे थे। मेरे भाई, इनको बाहर करते तो आप शायद तो जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज जो है ओडीआई सीरीज जो जीते हैं, आप इसको भी हार जाते, आप मुंह दिखाने लायक ना रहते। सही मायने में रोहित विराट ने आपकी इज्जत बचा ली है, आपकी इज्जत सरेआम नीलाम होने वाली थी गंभीर साहब। और जरा देखिए कि भैया गंभीर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, या फिर आपने गंभीर को देखा होगा, अगर जो है हर्षित राणा बॉलिंग कर रहा है, विकेट ले रहा है तो खुश होकर ताली बजा रहे हैं। ऋतुराज अगर शतक लगा रहा है, कोई हाफ सेंचुरी मार रहा है, तो भाई साहब इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर रोहित शर्मा बढ़िया खेल रहा है तो इनके चेहरे पर मायूसी और डिस्प्रेशन दिख रहा है। विराट कोहली अगर सेंचुरी लगा रहा है तो बहुत आराम से वहां पे ताली बजा रहे लड़कियों की तरह। इनके चेहरे से लग रहा था कि भैया इन दोनों के परफॉर्मेंस से इनको तकलीफ हो रही है। देश अगर जीत रहा है और उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान इन दो महान खिलाड़ियों का है तो इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि भैया रोहित शर्मा, विराट कोहली बड़े स्टार हैं, और ये जो है बोलते हैं कि स्टार कल्चर हमें नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, सिनेमा और क्रिकेट में अगर स्टार नहीं होगा ना, तब भाई साहब कहां से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, कहां से आप, अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो कहां से आप अपने बंदों को जो है फैसिलिटी दोगे, कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। आप जरा सोच लो, आप जो है उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको शर्म भी नहीं आ रहा है। आप दो शब्द आपको कहने में तकलीफ हो रही है। कोई भी बंदा होगा इस बात को कह देगा कि रोहित और विराट भाई साहब अब 2-3 साल तो मेरे ख्याल से ओडीआई फॉर्मेट में इनको कोई बाहर नहीं कर सकता है, जिस हिसाब से इन्होंने खेला है। आपसे कोई बात कर रहा है कि भैया 2027 का वर्ल्ड कप रोहित विराट खेलेंगे, तो आप बात कर रहे हैं भी बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर आएंगे और वो खेलेंगे, और गायकवाड़ का बढ़िया परफॉर्मेंस ओडीआई में आया, मैंने जो है ये जो किया। आप हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा की बातें करते हैं, आप बातें करते हैं तिलक वर्मा की, आप बातें करते हैं जायसवाल की, भैया जायसवाल एक अच्छा बंदा है जो है टेस्ट के लिए, रेड बॉल के लिए, लेकिन आप बातें नहीं करते हैं जिस बात के लिए लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप घुमा करके राजनीति की तरह जवाब देते हैं, लेकिन वो बात नहीं कह रहे हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं। आप पब्लिक को टारगेट करना चाह रहे हैं एज ए अथॉरिटी, आप जनता को टारगेट करेंगे, आप फैंस को टारगेट करेंगे, आप उन लोगों का मुंह पकड़ेंगे जो बोलेंगे कि भैया ये नहीं होना चाहिए कि रोहित शर्मा विराट कोहली के जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, या फिर इनके कोचिंग में जो है टेस्ट क्रिकेट की हालत खराब है, आप उनको ट्रोल करेंगे, तब आपका जो है चरित्र सामने आ जाता है। क्योंकि आपने महेंद्र सिंह धोनी को भी जो है नहीं छोड़ा था एक समय पर, आपने जो है रवि शास्त्री को भी नहीं छोड़ा कि भैया अपने जमाने में क्या इन्होंने किया था, सिर्फ ऑडी जीता था। तो भाई साहब आपने भी कुछ नहीं किया है। आज अगर थोड़ा सा खुशी के मोमेंट आ रहे हैं, आज अगर थोड़ा सा खुशी चेहरे पे है, तो रोहित विराट के चक्कर में है, रोहित विराट के परफॉर्मेंस से है। अदरवाइज आप जो है ये भी ओडीआई का भी मुकाबला जो है गंवाने में कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़े थे। उसके बाद में आपसे बातें करवा लें, क्योंकि आप बेशर्म हैं, आपको समझदारी नहीं है, आपको इतनी अकल नहीं है। कोई सवाल पूछे तो आप उसका आंसर घुमा करके देंगे कि हमने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता, हमने ये किया, हमने वो किया। आप पहले यही बातें करते थे कि भाई कोई भी जीत अगर होती तो उसमें टीम का योगदान होता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता? आप कैसे बात कर सकते हैं मैंने जो है एशिया कप जीता? इसके पहले कोई भी जो है कोच, किसी का नाम मालूम है, राहुल द्रविड़ या कोई भी कोच जो है आपको, जॉन राइट वगैरह, ये जो पुराने कोच थे, अगर उन्होंने कभी बात कहा कि मैंने ये जीता, तो आपके फेलियर की बात होगी तो आप बात करेंगे कि जो है पार्थ जिंदल को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी स्प्लिट कोचिंग की। अगर आपके जो है ऊपर कोई सवाल आएगा तो आप बातें करेंगे कि जो है हमारे डोमेन में घुसने की कोशिश ना करें, यूट्यूबर हमको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो भाई साहब आपको क्या करना है आपको खुद नहीं मालूम है। बेसिकली आप बातें कर रहे हो कि लोग बातें कर रहे हैं कि भैया हमको स्पेशलिस्ट खिलाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बावजूद उसके ऊपर आप जो है बड़े बड़े जो है आप तर्क दे रहे हैं। लेकिन आप एक चीज नहीं सीख रहे हैं, चुप रहना। चुप रह के आप परफॉर्मेंस देना नहीं सीख रहे हैं।
भाई साहब, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर, बड़े बड़े कोचेस के ऊपर, बड़े बड़े कप्तान के ऊपर जो आपने छीटाकशी करी थी अतीत में, उसका पूरा सूद के साथ आपके साथ वसूला जा रहा है। ये जान लीजिए, अगर आप कुछ करते हैं, आप कोई एक्शन लेते हैं गलत मायने में, गलत नियत से, तो उसके बराबर और इक्वल का रिएक्शन होता है। यह प्रकृति का नियम है। वही हो रहा है जो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आपने बहुत बातें करी थी, वो बायस्ड है, वो जो है मुझे बाहर कर दिया, वो जो है एक छक्के से वर्ल्ड कप नहीं जीता, या जो है ये रवि शास्त्री ने अपने जीवन में किया ही क्या है। तो आप बड़े बड़े धुरंधर के ऊपर ये बातें करते थे। तो मेरे भाई, आपसे तो वो भी नहीं हो रहा है जो शास्त्री ने अपने जीवन में किया था, जो शास्त्री ने अपने कोचिंग में किया था। आपसे वो कभी नहीं होगा जो धोनी ने किया था, और आपसे तो कभी ये भी नहीं होगा, हुआ भी नहीं, या आपकी कोचिंग में भी नहीं, ऐसे बंदे नहीं ला पाओगे कि जिस तरह के रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। तो कम से कम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है भाई कि ये दोनों स्टार अगर जो है टॉप चल रहे हैं, टॉप हैं, हिट हैं, फिट हैं, तब फालतू वाली बीसी करना बंद कर दो भाई। आप साफ से बोलो, ये दोनों बंदे 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अगर यही बकैती रहेगी आपकी, तो मेरे ख्याल से 2027 तक आप नहीं चल पाओगे। फैसला आपका है। अगर आप सुधरते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको बदनामी करनी अपनी और जो है टीम इंडिया के ऊपर भी इस तरह से हार हार करके जो है इस तरह से बदनुमा दाग लगाना है, तो मेरे भाई करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हाथ पकड़ के लोग बोलेंगे इनफ इज इनफ, जाओ आप बाहर, गेट आउट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आप अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।